Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indiologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अलॉन्ग विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 30+ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सभी ऑप्शंस को भी बार बार हर क्वेश्चन में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक टर्म्स जो हैं अबाउट हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स दे आर बेसिकली chemical messengers which are secreted by endocrine gland। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये डायरेक्टली हार्मोन्स यानी केमिकल्स को रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स सेल्स हैविंग रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें हार्मोन वर्ड की तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था 1905 में। किसने? अर्नेस्ट स्टार्लिंग। तो अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था हार्मोन, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट। एंड इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1902 में। इन्होंने अर्नेस्ट डार्लिंग और विलियम बेलिस ने क्या फर्स्ट हार्मोन को इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने किसे डिस्कवर किया था? सेक्रेटिन को इन्होंने डिस्कवर किया था विच वॉज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होते हैं यानी कि इनमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है बाय आर बॉडी। एंड अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तो यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स के थ्रू एंजाइम्स और सीक्रेशंस होती हैं विद इन आर बॉडी। और इसका एग्जांपल हो गया सलाइवरी ग्लैंड विच यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिजीजेस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की तो कौन सी डिजीज़ होती है? गॉइटर यहाँ पे होती है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जीएच, तो अगर जीएच का एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी में तो इसकी वजह से हमें गिगैंटिज्म नाम की एक बीमारी होती है जिसको हम एक्रोमेगैली के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पे बॉडी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे ऑर्गन्स नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो खली, उनको गिगैंटिज्म ये डिजीज़ है क्योंकि उनका जो ग्रोथ हार्मोन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था विद इन हिज बॉडी। अगर हम बात करें एडीएच हार्मोन की तो एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? जो हमारी किडनीज होती हैं इनका जो रीअब्जॉर्प्शन करने की जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जो पावर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज़ मेलिटस होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टू टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ मेलिटस जिसमें ग्लूकोज बढ़ता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें किडनीज का रीअब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हमारे बोन्स और टीथ अफेक्ट होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। बैंकिंग पीओ 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी यानी कि कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्टिसोल इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि फिजिकल स्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के टाइम पे कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है। कॉर्टिसोल हार्मोन कौन सा बॉडी ऑर्गन या फिर कौन सा पार्ट रिलीज करता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हमारे किडनीज हैं। किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, गैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स किसको रिलीज करता है? कॉर्टिसोल को, जो स्ट्रेस को डिक्रीज करने का काम करते हैं। यानी कि जब भी हमें मेंटली या फिर फिजिकली कोई स्ट्रेस होता है तो इसको कम करने का काम कॉर्टिसोल करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू कोप अप विद द स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज and suppressing non-essential functions. Hence, cortisol is commonly called as the stress hormone of the body. Very important point to note. तो चलिए अदर ऑप्शंस को भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जस्ट इन वन लाइन। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को एक तरीके से कंट्रोल करता है।
ये बेसिकली डायबिटीज़ से लिंक्ड है। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डायबिटीज़। कौन सा वाला? एक था मेलिटस और एक था डायबिटीज़ मेलिटस, एक था डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलिटस। एंड नेक्स्ट ऑप्शन कॉर्टिसोल हमने डिस्कस कर ही लिया है। स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस रिलीफिंग हार्मोन है। मेलेटोनिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल को एक तरीके से कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। नेक्स्ट है हमारा थायरोक्सिन यानी कि T4 हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और बेसिकली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये पोजीशन है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा था। एंड द क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आपने ऑप्शंस ध्यान से सुने होंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। सो बेसिकली मेलेटोनिन इट इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। एंड अगर हम बात करें इट रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी। इट्स सीक्रेशन इंक्रीजेज इन डार्कनेस प्रमोटिंग स्लीप। तो इसका सीक्रेशन डार्कनेस में बढ़ जाता है और एक तरीके से ये स्लीप को प्रमोट करता है। हमारा कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड अगर हम बात करें पीनियल ग्लैंड की, तो यहाँ पे बात हुई है पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? हमारे ब्रेन के सेंटर में ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और बेसिकली जो हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स हैं इनके बीच में ये प्रेजेंट रहता है। एंड अगर बात करें पीनियल ग्लैंड की तो हमारी बॉडी का ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है पीनियल ग्लैंड, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो थायरोक्सिन अगेन T4 ये क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है और मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंट को एक तरीके से प्रमोट करता है हमारी बॉडी में। कॉर्टिसोल की बात करें, कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस को रिलीव करने का ये काम करता है। इंसुलिन की बात करें तो ये अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल से एसोसिएटेड है। तो चलिए, और ये पोजीशन है हमारे पीनियल ग्लैंड की हमारी ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये रेलवे ग्रुप डी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। The pituitary gland controls and regulates other endocrine glands like thyroid glands, adrenal glands and gonads। तो इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। इट्स हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें ब्रीफ में। थायराइड अगेन क्या प्रमोट करता है? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को। हाइपोथैलेमस की बात करें तो एक तरीके से ये हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है या फिर लिंक करता है। एंड ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो अगेन स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन ही ये रिलीज करता है लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दैट ये पोजीशन है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की हमारी बॉडी में। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इसके जस्ट थोड़ा नीचे पे सिचुएटेड रहता है। Next question, which hormone is secreted in response to low blood pressure and low sodium level? Correct answer for this particular question will be option number A यानी कि एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर होता है या फिर लो सोडियम लेवल होता है। यानी कि सिंपली जब सोडियम की कमी होती है बॉडी में तभी हमारी बॉडी में लो ब्लड प्रेशर होता है। हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है बिकॉज ऑफ लो सोडियम लेवल।
ऑल्सो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर हार्ट, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट्स होती है उनका प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हमारी बॉडी में सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और जब हमारी बॉडी में सोडियम का जो लेवल है वो कम होता है तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है विद इन आर बॉडी। एल्डोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर एंड लो सोडियम, यानी कि Na पॉजिटिव की जब कमी होती है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। इट इंक्रीजेज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन आर kidneys. This you have to keep in mind. If we discuss other options, so cortisol, it is basically a stress hormone जो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ADH की बात करें, ADH स्टैंड्स फॉर एंटी ड्यूरोटिक हार्मोन। बेसिकली इस हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में वाटर को कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का काम करता है हमारा ADH। थायरोक्सिन की बात करें, थायरोक्सिन T4 इसे कहा जाता है और ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। ये SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा सेल्स। तो बेसिकली जो हमारे पेनक्रियास में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एक्टिनो सेल्स। और इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। हमारा पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है विच मैनेजेस और विच रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल ऑफ आवर बॉडी। ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में ये एक तरीके से रेगुलेट करता है और बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, लाइक इसकी लोकेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, सो बीटा सेल्स आर फाउंड इन द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारा एक ऐसा ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है, लेकिन इसका जो बीटा सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम है ये इसका एंडोक्राइन पार्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा पेनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकागॉन को भी रिलीज करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर होती है इसको कम करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकागॉन, ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ बेसिक सी बातें हैं। तो चलिए अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिए हैं। लाइक अल्फा सेल्स की बात करें तो ये सीक्रेट करते हैं किसको, ग्लूकागॉन को। तो ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं हमारे अल्फा सेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें डेल्टा सेल्स की, तो डेल्टा सेल्स बेसिकली सीक्रेट करते हैं सोमाटोस्टेटिन को। तो सोमाटोस्टेटिन को ये एक तरीके से रिलीज करते हैं विच इनहिबिट्स इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन। और अगर हम बात करें एकिनर सेल्स की और एसिनस सेल्स की, तो एक तरीके से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज नहीं करते हैं। किसको रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दिस हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ spermatogenesis in males. FSH directly stimulates spermatogenesis in the seminiferous tubules in males. It acts on the सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टीज। तो टेस्टीज में जो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट रहती हैं इसमें बेसिकली FSH एक्ट करता है। FSH बेसिकली प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स एंड ABP, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को। और जो हमारे जो मेल्स होते हैं उसमें जो स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स होते हैं उसको एक तरीके से प्रमोट करता है हमारा FSH हार्मोन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस को, अगर हम डिस्कस करना चाहें, लाइक अगर हम बात करें LH की, तो LH बेसिकली स्टैंड्स फॉर लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स जो होते हैं एक तरीके से ये स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल्स में। और अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो एक तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट नहीं करता है। प्रोलैक्टिन की बात करें तो एक फीमेल हार्मोन है जो बेसिकली जो फीडिंग मदर्स होती हैं और बेसिकली मिल्क फीडिंग कैपेसिटी ऑफ फीमेल्स को एक तरीके से हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये फीमेल्स में पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। सो पीटीएच इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, यानी कि Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम आयंस का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में, एक तरीके से इंक्रीज करता है हमारा कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। सो इट एक्ट्स ऑन बोन्स, रिलीजेस कैल्शियम, किडनीज, इट रिड्यूसेस कैल्शियम एक्सक्रीशन, एंड इंटेस्टाइन indirectly increases absorption. Hence, PTH principal regulator is the principal regulator of calcium balance in the body. तो PTH ये कहाँ काम करता है, हमारी बोन्स में काम करता है, यहाँ पे से ये रिलीज करता है कैल्शियम को, किडनीज में रिड्यूस करता है कैल्शियम एक्सक्रीशन को, और इंटेस्टाइन से इनडायरेक्टली इंटेस्टाइन में इनडायरेक्टली इंक्रीज करवाता है एब्जॉर्प्शन को। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल है ये इंक्रीज हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहें, सो द फर्स्ट वन इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये बेसिकली डिक्रीज करता है हमारी बॉडी में और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। एंड थायरोक्सिन की बात करें तो ये तो ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच की बात करें तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को हमारी बॉडी में। एंड एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये रेगुलेट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम आयंस को हमारी बॉडी में, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज विच ग्लैंड हैज बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस लिंक्स द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू भी ये एक्सप्लेन किया था। इट रिसीव्स नर्व इम्पल्सेस एंड सीक्रेट्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, को ये रिलीज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करना चाहें, ऑप्शन ए की बात करें, सो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एक तरीके से वर्क करता है अंडर हाइपोथैलेमस, ही इसे एक तरीके से कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये थायरॉक्सिन को रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन को रिलीज करता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज बिफोर दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड विद इन आवर ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, adrenaline is secreted by which part of the adrenal gland? SSC-MTS 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल जो हमारा ग्लैंड है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो इसमें एड्रिनल मेड्यूला ये बेसिकली सीक्रेट करता है किसको, एड्रिनलिन को। एड्रिनलिन इसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला. It is released during stress, fear, or emergency situations. It prepares the body for fight or flight response. तो fight और flight response के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या किसे कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस फॉर्म में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये है पोजीशन हमारे एड्रेनल ग्लैंड की, जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस आयोडीन इनटेक में कॉज विच डिसऑर्डर? स्टेट TCS 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है हमारी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ आयोडीन लिया जाता है बाय अस। A disorder caused by excess secretion of thyroid hormone T3 and T4. Iodine is an essential component of T4 and triiodothyronine, which is T3. Excess iodine intake can overstimulate thyroid, जिसको hyperthyroidism के नाम से भी जाना जाता है, जब excess of iodine intake हो जाता है हमारी बॉडी में।
अदर देन दैट अगर हम बात करें आयोडीन डेफिशिएंसी की, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर होता है। इसके अलावा अ, ये जो डिजीज़ है क्राइटिनिज्म, ये भी एक्सेस ऑफ आयोडीन की वजह से, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। ट्रॉफिज्म ग्रोथ हार्मोन जब कम होता है हमारी बॉडी में, इसकी वजह से होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which hormone is responsible for milk ejection in lactating mothers, यानी कि फीडिंग मदर्स। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फीमेल्स में और मदर्स में, यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स में, यानी कि सिंपली फीडिंग मदर्स में ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है। Oxytocin causes milk ejection in lactating mothers. It contracts myoepithelial cells around mammary glands, and basically it is released from the posterior pituitary gland. This you have to keep in mind. Other than that अगर हम बात करें other options की, like अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स में पाया जाता है। एंड जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को, नॉट एजेक्शन। एस्ट्रोजन की बात करें तो ये एक तरीके से ब्रेस्ट डेवलपमेंट में या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में जो होते हैं उनको प्रमोट करता है। ऑक्सीटोसिन ये रिलीज करता है एजेक्शन ऑफ मिल्क। एंड प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन हमारी फीमेल्स बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच क्वेश्चन विच हार्मोन इंक्रीजेस ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इन द लिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन बेसिकली जो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है लिवर में उसको इंक्रीज करता है। हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय आर पेनक्रियाज। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। बेसिकली जब हमारा फास्ट होता है यानी कि व्रत होता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, क्योंकि हम कुछ इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है इसका ब्रेकडाउन होता है हमारे लिवर में, और ये प्रमोट करता है हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। ये आपको ध्यान में रखना है। They are secreted by alpha cells of the pancreas. Next question, which hormone is responsible for fight or flight response? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एड्रेनलिन। एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन आया था। एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन इज रिलीज ड्यूरिंग फियर्स, स्ट्रेस और इमरजेंसी, यानी जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी या फिर हमें स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, या फिर इमरजेंसी होती है हमें इन केस, तो इस केस में हमारा जो ब्रेन है ये एड्रेनलिन को रिलीज करता है। बेसिकली हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है ये रिलीज करता है हमारे एड्रेनलिन को, और ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, यानी जब किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कोई लड़ाई के मूड पे होता है, उस टाइम पे भी जो हमारा हार्मोन रिलीज होता है इट इज़ एड्रेनलिन। इसलिए इसे फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है। इट इंक्रीजेज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज। Next question, which hormone helps in reabsorption of water in kidneys? बैंकिंग पीओ 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करता है इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता है किसको, एडीएच को रिलीज करवाता है। एडीएच इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट्स जो बेसिकली होती हैं। इट रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट एंड मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये बेसिकली रिलीज होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gland secretes both endocrine and exocrine hormones? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेलवे एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था। सो द पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड विद बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन पार्ट इसका है विच सीक्रेट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एक्सोक्राइन पार्ट है जिसमें एसिनस सेल्स और एक्टिनस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं विच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स
into the duodenum. duodenum पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लोकेटेड रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी? एसएससी CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है. हमने ऑप्शंस में डिस्कस किया था प्रोजेस्टेरॉन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम को ये प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग. इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय कीपिंग द यूट्रीन line thick and vascular. It is secreted mainly by the corpus luteum and later by the placenta. Placenta basically placenta होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. बेसिकली ऑप्शंस को डिस्कस करें तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे. लाइक अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन एक तरीके से ब्रेस्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है फीमेल्स में. इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन ये बेसिकली जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें मिल्क एजेक्शन का काम करता है. एंड प्रोलैक्टिन एक तरीके से प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है इन फीमेल बॉडी, ये भी एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करता है फीमेल्स में. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच हार्मोन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट? CHSL 2022 का ये क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, यानी कि थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन हार्मोन इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, यानी सिंपली मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म. Thyroxine T4 regulates basal metabolic rate BMR of the body. It controls oxygen consumption and energy expenditure of the cells. They are secreted by thyroid gland. It influences overall metabolism of the body. एंड अदर ऑप्शंस को हम डिस्कस कर ही चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन एक तरीके से हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है. इट स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ, डिविजन एंड टिश्यू रिपेयर. It is essential for normal growth of bones and muscles of the body, especially during childhood. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स लीड टू? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो मार्क्ड इफेक्ट. सो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स अगर एडल्ट्स में होता है तो इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एडल्ट्स की हाइट तो इंक्रीज होती नहीं है. तो इसलिए अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी भी होता है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. इन एडल्ट्स epiphyseal plates are already closed, so height cannot increase or decrease. Growth hormone deficiency in adults does not cause dwarfism or any dramatic skeletal change. Next question, which endocrine gland is most active during childhood? करेक्ट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि थाइमस ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है हमारे चाइल्डहुड में. Thymus gland is most active during childhood. It plays a key role in development of immune system by producing T lymphocytes, यानी कि T cells जो होते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके से क्या करते हैं, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम कह सकते हैं. एंड बेसिकली दे प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स विद इन आवर बॉडी. सो ये है पोजीशन ऑफ थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन से याद आया, जो हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है. ये भी हमारे यहाँ पे ही प्रेजेंट रहता है. तो ये थाइमस को देख के मुझे याद आया अबाउट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ UPSC प्रीलिम्स 2020 एग्जाम. विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरॉक्सिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि TSH. So TSH directly stimulates thyroid gland to secrete thyroxine T4 and T3. It is secreted by anterior pituitary gland, maintains normal metabolic rate through थायराइड हार्मोन रेगुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे NTPC 2022 में पूछा गया था. विच ग्लैंड इज एब्सेंट एट बर्थ बट डेवलप्स लेटर? ऑप्शन सी, गोनेट्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
गोनट्स यानी टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर फंक्शनली एब्सेंट एट बर्थ, यानी कि जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और मेल्स में टेस्टीज होते हैं, ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन फंक्शनली एब्सेंट रहते हैं, यानी कि अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। जब एडोलसेंस की एज आती है, यानी कि जब टीन एज आती है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। They develop and become active at puberty under influence of FSH and LH. They start producing sex hormones and gametes during adolescence. Next question. Which of the following is not an endocrine gland? MTS 2021 में ये पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड के लिए डक्ट चाहिए होते हैं फॉर सिक्रेशन, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें डक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सलाइवरी ग्लैंड इज एन exocrine gland, not endocrine. They secrete saliva through ducts into the mouth. Endocrine glands are ductless and release hormones directly into the blood. Next question. Which hormone is secreted by corpus luteum? Correct answer for this question will be option B, progesterone. So progesterone hormone, it is secreted by corpus luteum. This you have to keep in mind. The corpus luteum secretes progesterone. Progesterone prepares and maintains the uterine lining for pregnancy. It supports early stages of pregnancy after ovulation. This you have to keep in mind. सो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटम की बात करें तो ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है और मेंटेन करता है यूटेरिन लाइन को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे इन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो चलिए, अगर हम बात करें कॉर्पस ल्यूटम की, तो ये बेसिकली हमारी ओवरीज में प्रेजेंट रहता है। कॉर्पस ल्यूटम देख लीजिए, ये है हमारा कॉर्पस ल्यूटम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स सोडियम Na positive and water reabsorption in the kidneys. It helps maintain blood volume and blood pressure within our body. This you have to keep in mind. सोडियम, पोटेशियम आयंस एंड सोडियम आयंस को एक तरीके से मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन। Next question. Calcitonin hormone is secreted by which gland? SSCGD 2022. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को भी प्रोड्यूस करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑफ द थायराइड। कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, लोअर करता है, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय प्रमोटिंग कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone is secreted by pineal gland? स्टेट पीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेलेटोनिन। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। मेलेटोनिन स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी की। पीनियल ग्लैंड इसे सिक्रेट करता है, किसे, मेलेटोनिन को। इट्स सिक्रेशन इंक्रीजेस इन डार्कनेस एंड डिक्रीजेस इन लाइट। Next question. Which hormone is responsible for secondary sexual characters in males? SSC CGL 2021 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेस्टियोस्टेरॉन। तो टेस्टियोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करते हैं बेसिकली मेल्स में, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली। Testosterone is responsible for development of secondary sexual characters in males. It causes deepening of voice, facial body hair, growth and muscle development. It is secreted by mainly Leydig cells of the testes. तो testes में Leydig cells होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन को एक तरीके से रिलीज करने का काम करते हैं। So, next question. Which hormone antagonizes insulin? Option B, glucagon will be the correct answer for this question. Basically, glucagon antagonizes insulin by raising blood glucose level को increase करने का काम करता है glucagon, which is released by pancreas. So it is released by alpha cells of the pancreas, especially during fasting. नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड सीक्रेट्स ACTH, यानी कि एड्रेनो कॉर्टी कॉर्ट्रोपिक हार्मोन? यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है ACTH को। इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ACTH क्या करता है, ये वापस स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि ये किसको रिलीज करे, कॉर्टिसोल को।
एंड कॉर्टिसोल ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस ग्लैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। सो कनेक्शन थ्रू न्यूरल फाइबर से कनेक्टेड रहता है। दिस अलाउज हाइपोथैलेमस टू कंट्रोल पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन, कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.